मैं अनिल सर आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कुछ कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। ज़रा तू हिम्मत तो कर, तेरे ख्वाब भी बदलेंगे, और ज़रा तू कोशिश तो कर तो तेरी ख्वाब पूरी भी होगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं। तो 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का मैथ का सवाल लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या क्या होता है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो परिमेय संख्या हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये लोग हम लोग पहले भी वीडियो में जान चुके हैं, है ना, और हम लोग जानते भी हैं। तो आज पहला सवाल ये है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, है ना, कहता है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होता है क्या वो वास्तविक संख्या है या नहीं है। तो वास्तविक संख्या कहते हैं कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के जो परिवार होता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, हम लोग ये पहले से भी जानते हैं। तो ये कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सत्य है, मतलब ये कहता सत्य है कि असत्य, तो सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि हम जानते हैं, मान लीजिए कि 1 2 3 4 ये एक संख्या है। अब दूसरा संख्या क्या है, मान लीजिए कि मतलब जो है 2 4 5 इस तरह से मान लीजिए कि संख्या है कुछ भी। अब ये कहेगा क्या ये संख्या पूरा संख्या इसमें पाया जाता है, तो होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ 1 से चालू है और यहाँ 2 से चालू है, तो इसका जितना भी संख्या होगा ये सारा संख्या इसमें होगा। सही है ना? तो सही है। तो ही कहता है कि यहाँ प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या है या नहीं है तो सत्य है। ठीक है, हो गया इसका आंसर। दूसरा कहता है कि संख्या रेखा पर मतलब जो है क्या कहते हैं, कोई भी चीज जैसे कि √m, मतलब √m को दर्शाना है, √m को दर्शाना है, और ये कहता है क्या ये परिमेय संख्या ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रेखा पर जो है परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होता है। यहाँ कहता है कि √5 एक परिमेय संख्या होगा, सॉरी √m एक परिमेय संख्या होगा, नहीं हो सकता है, ये गलत बात है ना। तो देखिए कैसे, तो ये कहता है कि मतलब जो संख्या रेखा पर दोनों धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं होती है, यानी प्लस वाला भी होता है। देखिए इधर से मतलब यहाँ 0 रखे, इधर 1 2 3 रखे, इधर -1 -2 -3 रखे, मतलब क्या होता है प्लस वाला भी और माइनस वाला दोनों संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? गलत है कि मतलब जो है ये संख्या नहीं हो सकती है, ये संख्या नहीं हो सकती है। तो परंतु मतलब यहाँ तक हो गया। परंतु बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं होता है। नहीं, यह संभव, मान लीजिए कि अगर यहाँ लीजिए मान लीजिए √3 लिख लिए, अब √3 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, तो गलत बात है कि नहीं है? तो ये गलत हो गया। उसी जगह मान लीजिए √4 रखे तो इसका वर्गमूल होता है 2 होता है, तो ये परिमेय संख्या हुआ। लेकिन ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हुआ। तो हमको कहता है खाली परिमेय संख्या होगा? नहीं, दोनों होगा, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होगा। लेकिन ये कहता है खाली परिमेय संख्या ही होगा। सही है गलत है? लेकिन गलत है, असत्य। इसलिए हम क्या लिख दिया? हम असत्य लिख दिए। जैसे मान लीजिए कि उसी का उदाहरण हो गया, जैसे √m हुआ, तो √m √3 लिख सकते हैं, है ना, √3 लिख सकते हैं, उस जगह √4 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, है ना, √6 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका तो वर्गमूल तो निकल जाएगा। ये तो हो गया परिमेय संख्या, है ना, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हुआ। लेकिन ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। नहीं, अब चलते हैं, ये मतलब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब अगला सवाल देखिए क्या कहता है। तो उसी को हम लिखे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से, है ना, √5 रूट हम 1 को निकाले, 1 निकला, √2 का, √3 √4, है ना, √5 √6 √7 √8 9 इत्यादि इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इत्यादि ले सकते हैं। मतलब जो कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को हम लोग को पहचानने में मदद कर सके, ऐसी संख्या हम बहुत सारा ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल कहता है क्या? अगला सवाल ये कहता है कि मतलब जो अपरिमेय संख्या है, जितना भी अपरिमेय संख्या है,
है ना, ये अपरिमेय संख्या जितना भी है क्या वो मतलब जो है वास्तविक समय संख्या में, मतलब वास्तविक संख्या जो है उल्टा इसे ये कह रहा है कि जितना भी वास्तविक संख्या है वो केवल अपरिमेय संख्या नहीं, गलत बात है ना। अभी तुरंत हम पढ़े हम लोग कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या यानी √2 और मतलब जो है मान लीजिए कि 2, ये दोनों मिला के जो है वास्तविक संख्या होगा। लेकिन यहाँ कहता है खाली √2 होगा, नहीं होगा, गलत है, तो असत्य होगा। क्यों? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होती है, ये भी गलत हो गया। अगला कहता है कि सवाल पे है कि मतलब जो है कोई भी जो है कि जितने भी खाली रूट मतलब जो संख्या रेखा पर हम क्या कर सकते हैं कि मतलब जो है खाली परिमेय संख्या दर्शा सकते हैं, नहीं, उसमें भी गलत है, वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी हम एक ही तरह से सब सवाल हम मतलब पढ़ते जा रहे हैं कि संख्या रेखा पर जब भी होगा तो √5 होगा, तो √6 होगा, √16 भी होगा, है ना। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। ये देखिए परिमेय संख्या हुआ, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हुआ, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, नहीं, तो उस पर क्या होगा? अपरिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है, इसलिए ये गलत है। तो मतलब क्या होगा? गलत है। तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ हमको दे दिया √1, √1 का वर्गमूल क्या होगा? 1, √2 का वर्गमूल क्या होगा? √2, √3 का वर्गमूल क्या होगा? √3, √4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। तो 1 जब होगा तो 1 क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा, है ना। 1 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब जो है √2 है, √2 क्या भी हो? अपरिमेय संख्या। √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। √4 क्या हो गया? √4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, तो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है ना। तो अब अगला सवाल है, हम लोग को यहाँ से सवाल दिया गया है कि मतलब जो परिमेय संख्या मतलब संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना है। संख्या रेखा पर √5 को क्या कर सकते हैं हम लोग? दर्शाएंगे। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है देखिए। अब मान लीजिए कि संख्या रेखा पर हमको √5 को क्या करना है? दर्शाना है, ठीक है। तो हम संख्या रेखा पर √5 को दर्शाएंगे, तो उसके लिए देखिए कि मतलब क्या करना है कि एक संख्या रेखा को खींचे, है ना। मान लीजिए कोई भी संख्या रेखा हम मतलब जो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कि संख्या रेखा मान लीजिए कोई कर लिए। अब यहाँ से क्या किए? O और A, है ना, यहाँ से 1 सेंटीमीटर माने, और इसी जगह से है ना O और P मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर मान लिए। यहाँ से मान लिए कि माना, है ना, OA बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिए। और फिर क्या मान लिए कि O और P बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। अब क्या किए हैं हम लोग, है ना, कि O और A मतलब इसको जो है OA और P और A को क्या किए? मिला दिए, ठीक है। तो P और A बराबर हुआ, क्या होगा? निकालना। तो हम लोग को यहाँ से देखिए जब कोण क्या हो जाएगा? कोण O जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? पाइथागोरस लगेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये से जानते हैं। तो क्या जानते हैं कि कर्ण, है ना, कर्ण मतलब जो है बराबर होता है √ओवर लंब स्क्वायर जोड़, है ना, आधार स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं कि पाइथागोरस का फार्मूला होता है कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग को अब क्या निकालना है? PA। तो PA बराबर हो गया कि मतलब जो OA का स्क्वायर और जोड़ OP का स्क्वायर, ठीक है, और √ओवर कर दिए। तो यहाँ से हो गया कि यहाँ से 1 मतलब OA बराबर 1 हो गया, और उसके बाद OP बराबर भी 1, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1, तो 1 कितना हुआ? √2। यहाँ से निकल गया कि PA बराबर हो गया √2, ठीक है। तो PA का मान तो निकल गया। अब क्या करना है हमको? यहाँ से आगे निकलने मतलब जो है इसको क्या किए? बढ़ाते चले गए, बढ़ाते गए और इसको मिलाते गए। लेकिन इसका मान दिए P था, इसका मान अब Q रख दिए। क्या रख दिए? Q। तो फिर वही बात हो गया, PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये तो निकल गया √2। अब क्या निकालना है? QA बराबर निकालना है, यानी Q और A बराबर, फिर वही बात करना है। क्या करना है? PQ का स्क्वायर करना है, और फिर जो है वो ये वाला जो निकला मतलब क्या निकल गया मेरा? PA, है ना। PA का जो स्क्वायर निकला इसको लिखेंगे। तो फिर हो गया 1 का स्क्वायर मतलब हो गया यहाँ से क्या हो गया? PQ का 1 का स्क्वायर, और जो निकला क्या हो गया? √2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए क्या निकल गया? √3 निकल गया, ठीक है। अब √3 निकल गया। इसी प्रकार से हम आगे क्या कर सकते हैं? इसको मिटा देते हैं, आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब √3 निकल गया। अब इसको फिर से आगे क्या करेंगे हम मतलब देखते हैं। अब देखिए यहाँ से मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इसको फिर आगे बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाए फिर लिए।
तो अब जैसे मान लीजिए कि फिर इसको ए, यहाँ पे जैसे पी था, यहाँ क्यू था, तो यहाँ हम आर ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर आर ए बराबर लिखेंगे कि जो निकला मेरा क्या निकल गया, मान लीजिए कि यहाँ इसको 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दिए, और जो निकला जैसे मान लीजिए √3 निकल गया तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो क्या होगा 4, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है 2। इसका मतलब ये जो निकल गया, देखिए √3 निकल गया, ये क्या निकला 2, और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको पी माने, क्यू माने, आर माने, इसको एस मान लीजिए। अब निकालना है एस ए बराबर, ठीक है। तो जब एस ए बराबर निकालेंगे तो फिर ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो 1 का स्क्वायर मान लीजिए कर लीजिए, और जो निकला 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 निकल गया, यानी 1 जोड़ 4, तो क्या निकल गया √5। तो देखिए संख्या रेखा पर जो है क्या हुआ, √5 दर्शा गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से हो गया कि √5 को हम लोग किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे √5 हुआ है ना, √3 हुआ और √2 हुआ, इस सबको कैसे दर्शाएंगे, बस इसी पे मतलब सेम टू सेम। देखिए अगर √2 कहेगा तो यहीं तक लेना है, √3 कहेगा तो यहाँ तक लेना है, और 2 मतलब जो है √5 कहेगा तो √5 यहाँ तक लेना है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 का हल 9th क्लास का पूरा कंप्लीट कर लिए। हम आगे वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। मैं अनिल सर।